નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાર્થીમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણી ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ 6. આ પાઠનું નામ છે માલવજી ફોજદાર। આ પાઠના ગલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરમાં ગલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ 6. આ પાઠનું નામ છે માલવજી ફોજદાર। આ એક एकांगी प्रकार છે। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला प्रश्न है, शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था? तो तेना जवाब में आवशे ऑप्शन सी, भवानी का चित्र। बीजो प्रश्न, मालवजी के पिता को मरे कितने वर्ष हुए थे? 2 वर्ष। तीजो प्रश्न, तानाजी ने अपने आप को शिवाजी का क्या बताया? ऑप्शन डी आवशे, दास। चौथो प्रश्न, तानाजी कौन थे? तो तानाजी सेना नायक थे। पांचमो प्रश्न, शिवाजी के नाम से कौन कांपता था? ऑप्शन ए, मुगल सेना। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 છે, કોષ્ટક में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે વાક્ય આપેલા છે તે ખાલી જગ્યામાં આપણે જવાબ લખવાનો છે। તો પહેલી ખાલી જગ્યા છે તેમાં આવશે દુઃખ, બીજામાં મૃત્યુદંડ, ત્રીજામાં મૃત્યુ, ચોથી ખાલી જગ્યામાં લાજ, પાંચમામાં ઘાતક, છઠ્ઠી ખાલી જગ્યામાં વીરતા, સાતમામાં રક્ષા અને આઠમી ખાલી જગ્યામાં પરીક્ષા। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, સही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहलू वाक्य है, मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। ऑप्शन क आवशे। बीजू वाक्य बनसे, मालवजी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऑप्शन ब आवशे। तीजू वाक्य बनसे, मालवजी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था क्योंकि वह वीर पुत्र था। ऑप्शन अ। चौथुं छे, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। ऑप्शन क आवशे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न है, मालवजी कौन था? तो तेना जवाब में आवशे, मालवजी शिवाजी की सेना के डाक सिपाही का पुत्र था। बीजो प्रश्न, मालवजी शिवाजी का वध क्यों करना चाहता था? तो तेना जवाब में आवशे, मालवजी धन के लालच में शिवाजी का वध करना चाहता था। तीजो प्रश्न, मालवजी को धन का लालच किसने दिया? मालवजी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था। चौथो प्रश्न, शिवाजी ने मालवजी की कौन सी इच्छा पूरी की? अपनी मां के दर्शन करने की मालवजी की इच्छा शिवाजी ने पूरी की। पांचमो प्रश्न, शिवाजी ने तानाजी का आभार क्यों माना? जवाब, शिवाजी ने तानाजी का आभार माना क्योंकि उन्होंने शिवाजी की जान बचाई थी। छठो प्रश्न है, शिवाजी के अनुसार भारत माता किन पर गर्व करती है? जवाब, शिवाजी के अनुसार भारत माता तानाजी जैसे सेना नायकों पर गर्व करती है। ત્યાર પછી 7મો પ્રશ્ન છે, मालवजी के बारे में तानाजी की क्या राय थी? तानाजी मालवजी की वीरता और साहस पर मुग्ध थे। 8मो प्रश्न, तानाजी ने शिवाजी के किस गुण पर आश्चर्य प्रकट किया? घातक के प्रति दया दिखाने के शिवाजी के गुण पर तानाजी ने आश्चर्य प्रकट किया। 9मो प्रश्न, मालवजी ने मां को क्या नहीं बताया? जवाब, मालवजी ने अपने को मिलने वाले मृत्युदंड के बाद मां को नहीं बताई। 10मो प्रश्न, अंत में मालवजी ने कौन सी प्रतिज्ञा की? जवाब, शरीर में जान रहने तक वह मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटेगा। 11मो प्रश्न है, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? जवाब, उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 5 નો પહેલો પ્રશ્ન, शिवाजी मालवजी से किस तरह प्रभावित हुए? जवाब, मालवजी शिवाजी का वध करना चाहता था।
वध की इच्छा का कारण जानकर शिवाजी उसके प्रति क्षमाशील हो गए थे। उसके हृदय में मालव जी के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। जब तक वह अपनी माँ के दर्शन कर नहीं लौटा, तब तक वे उसी बालक के बारे में सोचते रहे जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती थी। उसके सामने मालव जी वीरता, निडरता और साहस से पेश आ गया। इसी तरह बीजो प्रश्न है, शिवाजी ने मालव जी की कौन सी इच्छा पूरी की, क्यों? मृत्युदंड पाने से पहले मालव जी ने अपनी माँ का दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी। शिवाजी ने घर जाने की अनुमति देकर उसकी यह इच्छा पूरी की। मालव जी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपनी माता के दर्शन कर अवश्य लौट आएगा। शिवाजी उसकी सत्यवादिता और साहस की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि माँ को देखने की अनुमति देने के बहाने मालव जी की परीक्षा हो जाएगी। तीजो प्रश्न है, शिवाजी ने मालव जी की परीक्षा कैसे ली? जवाब, शिवाजी ने मालव जी को मृत्युदंड देने का दिखावटी भय दिखाया। मालव जी ने मृत्युदंड पाने से पहले अपनी माँ का दर्शन करने की अनुमति मांगी। उसने प्रतिज्ञा की थी वह माँ के दर्शन कर अवश्य जल्दी लौट आएगा। शिवाजी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने उसे घर जाने की अनुमति दे दी। मालव जी माँ से मिलकर लौट आया। इस प्रकार शिवाजी ने मालव जी की परीक्षा दी। चौथो प्रश्न है, शिवाजी मालव जी को अपनी सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? जवाब, मालव जी क्षत्रिय पुत्र था। उसमें वीरता और साहस कूट कूट कर भरे थे। वह सत्यवादी और अपने वचन का पक्का था। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी का विश्वास था कि वह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रखेगा। इसीलिए शिवाजी मालव जी को अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। पांचवा प्रश्न है, मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से दो कारण बताता है? मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की थी। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। छठो प्रश्न, कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए। सातवां प्रश्न है, मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? तो तेना जवाब आवशे, मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उनके मरे 2 वर्ष हो गए। तब से मालव जी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। मालव जी अपनी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। इसी धन की लालच में मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। 8वां प्रश्न, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन सी शंकाएं व्यक्त की? जवाब, शिवाजी जानना चाहते थे कि मालव जी उसका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। 9वां प्रश्न, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे, क्यों? मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूंगा। 10वां प्रश्न, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करके की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? जवाब, शिवाजी ने दिखावटी क्रोध पर बालक को जेल खाने में बंद करके
जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। ત્યાર પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત મુહાવરો કે અર્થ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। પેલું છે દંડ ભોગના, तो તેનો अर्थ થશે सजा पाना। वाक्य चोरी के गुनाह के लिए युवक को 2 वर्ष का दंड भोगना पड़ा। ત્યાર પછી બીજું છે प्राण न्योछावर करना, તેનો अर्थ થશે जीवन समर्पित करना। वाक्य भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ત્રીજું છે वध करना, तो તેનો अर्थ થશે हत्या करना। वाक्य कृष्ण ने कंस का वध किया। चौथું છે आंखें खुलना, तो તેનો अर्थ થશે जाग जाना। वाक्य છે आज ठीक 7 बजे मेरी आंखें खुली। પાંચમું प्राण गंवाना, तो તેનો अर्थ થશે जान देना। वाक्य उसने देश के लिए अपना प्राण गंवाए। ત્યાર પછી છઠ્ઠું છે फूट फूट कर भरी होना, તેનો अर्थ થશે खूब भरी होना। वाक्य इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है। सातमું છે कसर न रखना, તેનો अर्थ થશે कमी न रखना। वाक्य मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगा। आठमું છે छाती से लगाना, તેનો अर्थ થશે प्रेम करना। वाक्य माँ ने बेटे को छाती से लगा लिया। नवमुં છે हिम्मत न पड़ना, તેનો अर्थ થશે साहस न होना। वाक्य दरोगा से बात करने की किसी की हिम्मत न पड़ी। ત્યાર પછી સાતમો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત ઉક્તિ કોણ કિસસે कहता है। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જે વાક્ય આપેલા છે તે કોણ કોને કહે છે તે આપણે લખવાનું છે। પેલું વાક્ય છે जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो આ વાક્ય શિવાજી માલવજી ને કહે છે। ત્યાર પછી બીજું વાક્ય છે તે માલવજી शिवाजी से कहता है। ત્રીજું વાક્ય तानाजी शिवाजी से कहता है। चौथું वाक्य शिवाजी तानाजी से कहते हैं। પાંચમું वाक्य दरवान शिवाजी से कहता है। ત્યાર પછી છઠ્ઠું वाक्य છે તે शिवाजी मालवजी से कहता है। सातमું वाक्य છે તે मालवजी शिवाजी से। ત્યાર પછી आठमो प्रश्न नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुए हो उन वाक्यों को लिखिए। विद्यार्थी मित्रों इकाई અહીં જે પાઠ છે તેમાંથી આ જે શબ્દો આપેલા છે તે શબ્દો જે વાક્યમાં આ શબ્દનો ઉપયોગ થયો હોય એ વાક્ય આપણે અહીં લખવાનું છે। પહેલો શબ્દ છે દ્રષ્ટિ, તો કયા વાક્યમાં ઉપયોગ થયો હતો તો જોઈએ शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। बीजू तुम वीर पुत्र हो सत्यवादी हो। त्रीजू क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। चौथू उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। पांचवों मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के दर्शन करना चाहता हूँ। छठू झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। सातवं मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। आठमो शब्द है मुग्ध, तो क्या वाक्य में वपरायो छे मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। नवमो रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। ત્યાર પછી નવમો પ્રશ્ન છે देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा बताइए। देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता है कि उसका जीवन देश के लिए काम आया, साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चे की क्या दशा होगी, सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। ત્યાર પછી 10મો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જે ફકરો આપેલો છે તે ફકરાનું આપણે ગુજરાતી ભાષામાં ભાષાંતર કરવાનું છે। તો ચાલો જોઈએ। પુત્ર જે રીતે તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે તેવી રીતે હું પણ દુઃખી છું। રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરું। મહારાજ આ શરીર તમારું છે, હું
પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં. ત્યાર પછી 11મો પ્રશ્ન છે, उदाहरण के आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. विद्यार्थी मित्रों, અહીં શબ્દો આડાવડા થઈ ગયા છે તો તે શબ્દોને આપણે યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી અને વાક્ય બનાવવાનું છે. તો ચાલો જોઈએ. પહેલું વાક્ય બનશે, शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे. बीजું वाक्य, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा. ત્રીજું वाक्य, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी. चौथું वाक्य, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 12 છે, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाटकर उन्हें भेद लिखिए. પહેલું વાક્ય છે તેમાં વિશેષણ પરિશ્રમી તે ગુણવાચક. બીજા વાક્યમાં વિશેષણ 20 કિલો પરિણામવાચક. ત્રીજા વાક્યમાં 5 મીટર પરિણામવાચક. ચોથામાં 25 સંખ્યાવાચક. પાંચમામાં વિશેષણ બહુત પરિણામવાચક. છઠ્ઠામાં વિશેષણ 3 સંખ્યાવાચક. સાતમામાં વિશેષણ कुछ અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક. આઠમામાં વિશેષણ થોડા પરિણામવાચક. નવમામાં વિશેષણ 2 સાર્વનામિક. 10મામાં વિશેષણ છે કિસ અને સાર્વનામિક. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 7મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ 6. પાઠનું નામ છે માલવજી ફોજદાર. આ પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે. આગળના પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 7માં ની અંદર. ત્યાં સુધી આવજો.